हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज से एक और बढ़िया नई शुरुआत हम कर रहे हैं और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक हैं अपने जितने भी, वैसे हिस्ट्री से भी ज़्यादा टॉपिक हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा विविधता है और इसी कारण से महीना भर हमें लगने वाला है अब कल्चर के जो टेस्ट हैं उनमें। डेली का अगर एक टेस्ट रखते हैं तो वैसे देखते हैं थोड़ा अपने जो अभी क्लास में जो हम हल कर रहे हैं दिल्ली के अपने जो शोल्ड पेपर है उनके कंप्लीट होने के बाद दिल्ली के 2 पेपर रखेंगे कल्चर के, ताकि ये थोड़ा सा अपना जल्दी से काम हो जाए। तो आज का राजस्थान के दुर्ग से रिलेटेड पूरा पेपर है। 50 क्वेश्चन देखे, मतलब देखे क्या आपने तो हल कर लिया है, पेपर तो पहले से मिल चुका आपको। तो फटाफट से देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न था अपना, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में ये पंक्तियां राजस्थान के बड़नेर दुर्ग के बारे में लिखी थी। जब भी हम अजय सर वाले नोट से पढ़ रहे थे तो यहाँ मतलब कि जो भटनेर का दुर्ग आया है उसमें हमले वगैरह कब हुए, क्या हुआ, साका, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी थी और ये लाइन भी वहाँ पर लिखी हुई थी अपने पास, तो निश्चित रूप से आपने ये सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन था, कटारगढ़ किस जिले में किले में स्थित है? जिला बोल गया मैं, किले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ का अंतः दुर्ग है, ये तो बहुत अच्छे से आपका पढ़ा हुआ है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। कौन सा भवन चित्तौड़ किले में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। तो जैसे नवलखा भंडार है, सतबीज देवरी है, श्रृंगार चौरी है, चोखेलाव नहीं है। चोखेलाव के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेहरानगढ़ में पड़ता है ये, मतलब मेहरानगढ़ में पड़ता है का मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग में है चोखेलाव महल, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है? नाहरगढ़ किला है, इसमें ही ये जो पत्थर की अलग अलग क्या कहते हैं कलाकृतियां बनाते हैं उसको स्कल्पचर कहते हैं। तो ये अपना नाहरगढ़ किले में है, नाहरगढ़ किला, आमेर जयपुर। नेक्स्ट है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? तो फिलहाल तो जयपुर में है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में है? तो मानसिंह पुस्तक प्रकाश नाम से ही पता चल रहा है, मानसिंह वैसे आमेर के भी राजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो अपना मेहरानगढ़। सातवां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्गों को सही सुमेलित करना है। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है उसको क्या कहा जाता है? तो सोनारगढ़ कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकूट पर। वैसे चित्तौड़गढ़ के बारे में जानते हैं कि ये मेसा के पठार पर है, तो चौथे में है, घ में एक आना चाहिए, तो 2 में आ रहा है, तो पहले में 2 आना चाहिए, पहले में 2 केवल दूसरे नंबर वाले में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी ख में आना चाहिए 3। ख क्या है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ चिड़िया टोंक पर है और ये गढ़ बिठली इसीलिए कहते हैं। तो सारे वैसे याद ही हैं आपको, कोई समस्या वाली बात नहीं। आठवां है, किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो फरिश्ते, परियों और देवताओं की करामात है? रुडियार्ड किपलिंग के बारे में हमने पढ़ा था और मेहरानगढ़ के बारे में उन्होंने ये बात लिखी थी, तो रुडियार्ड किपलिंग को भी आपको याद रखना है और मेहरानगढ़ को भी आपको याद रखना है। यार ये बात किसने कही, ये भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, नोट्स में है अपने वैसे ये रुडियार्ड किपलिंग। नेक्स्ट है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम है जो मुस्तफाबाद करवा दिया था? यानी कि गागोन दुर्ग के बारे में अगर हम बात करें, नाम की तो आपको भी याद है कि मुस्तफाबाद किया था, लेकिन अब आपको ये भी याद रखना है कि महमूद खिलजी प्रथम ने वहां पर एक कोट का निर्माण भी करवाया था। तो ये हो गया अपना गागरोन दुर्ग, इसमें पहला ऑप्शन। 10वां है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सबसे ज्यादा चर्चा शायद तक हमने इसी की होगी। बब्बर शेर भी कहते थे इसको, माधो सिंह द्वितीय, विक्टोरिया शैली में है। ये भी कुछ विद्यार्थियों ने बार बार बोल के मुझे भी याद करवा दिया है, तो याद रखना है, अगर किसी का गलत हुआ है तो अब याद रखना है माधो सिंह, बाकी वैसे 100% सबका सही रहा होगा ये। और माधवेंद्र भी कहा जाता है इस भवन को, माधवेंद्र, क्योंकि माधो सिंह है वो भी जो स्कल्पचर की हम बात कर रहे थे, वो जो ये जो 9 महल हैं उनके लिए यूज होता है वो सब। 11वां प्रश्न है, 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में? तो ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसके लिए आया था, जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसको, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग को।
और किसने कहा था? विलियम बेंटिक ने कहा था, 1832 में कहा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा था? इनके यही भारी काम था सर, पुत्र को, कोई भाई को। अलवर किला। आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया था? गणेश पोल जो है दरवाजा, उसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था। ये आपको याद रखना है। जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो यहाँ पहला दे रखा है, इसका दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। जालिम कोट नहीं कहते उसको, कमर कोट कहते हैं। कमर कोट होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब पहला ही कथन है जो असत्य है, बाकी सही होंगे। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार बिल्कुल सही है। 13वें विश्व धरोहर में जो आम, चीकू, गाजर ऐसा कोई सूत्र है उसे याद कर रखा आपने। 28 शाखों के लिए फेमस है। तो बाकी तीनों सही है। जो पहला कथन है वो असत्य है। यहाँ पर जालिम कोट के बजाय क्या होना चाहिए था? कमर कोट होना चाहिए था। वैसे अगर जालिम कोट के बारे में भी अगर आप जानना चाहेगा मतलब जानते हैं, जालिम कोट तो गागरोन में है। जालिम सिंह झाला जो निर्माण करवाता है उसको जालिम कोट कहा जाता है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न पूछा गया है। अगला तो देखिए, यहीं पर रस कपूर को बिल्कुल ठीक है। झांकता हुआ है, 9 महल है। 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नहीं, नाहरगढ़ है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। गाजर, चीकू, आम में कहीं भी नाग नहीं आता, ना नहीं आता है। तो इसका मतलब चौथा जो कथन है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट है, अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रश्नों को देखते हैं तो देखते हैं, चलो इसमें रूठी रानी की छतरी बनी हुई है। तो रूठी रानी की छतरी रूठी रानी रही होगी तो निश्चित रूप से बनी हुई होगी। हमने नहीं पढ़ा है कि कहीं छतरी है, लेकिन ये सत्य है। अब आपको याद रखना, एक और छतरी जुड़ गई। पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर बिल्कुल सच है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है, चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी में बनाया था। 1155 नहीं है, यही तो गड़बड़ करते हैं इस तरह से। मीरान साहब की दरगाह सही है, 1155 के बजाय 1113 है अगर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? मांडलगढ़, अचलगढ़ और बसंतगढ़ से रिलेटेड है, सोजत से रिलेटेड नहीं है वे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जागीरी किलों का सिरमौर, ये हमने पढ़ा था। कुचामन का किला है वो जागीरी किलों का सिरमौर है। सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का किला। देशी की अगर बात करें तो इस तरह से राजस्थान का मैप बनता है और यहाँ पर है अजमेर। अब चारों तरफ से उसके ऊपर हमले होंगे तो सबसे ज़्यादा देशी आक्रमण की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आएगा किसका? अजमेर का। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात जब भी आएगी तो विदेशी आक्रमण में नाम आएगा पटनेर का, और देशी में आएगा अजमेर का, मतलब कि तारागढ़ अजमेर का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है अपना दूसरा ऑप्शन। 19 प्रश्न हो चुके हैं, 20वां प्रश्न देख रहे हैं हम आगे। 20वां है, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो युग्म दे रखे हैं उनको सही से सुमेलित करना है। तो जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसको सही कर सकते हैं। जैसे डोडगढ़ के बारे में हमने बहुत ज़्यादा देखा है, तो ख में 3 होना चाहिए। ख में 3 है जो पहले ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब यही सही हो सकता है। और पूरा चेक कर लेते हैं। दक्षिण का द्वारगढ़, अब इस हिसाब से होना चाहिए 4। हाँ, शेरगढ़ धौलपुर बिल्कुल सही है। फिर धाराधारगढ़ है जो चोमू को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और एक बच्चा है मेवाड़ का मुकुटमणि, अब यह नहीं पढ़ा है तो अभी ये नोट कर लेना। सज्जनगढ़ है उसको मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांकड़वाड़ी या कांकवाड़ी किला, जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, वो कहाँ है? तो कांकड़वाड़ी के बारे में तो खूब ही पढ़ रखा हमने। अलवर का किला है ये, पहला ऑप्शन सही है। इस किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था। तो कांकड़वाड़ी किला है, इसी का निर्माण हुआ था अकाल राहत कार्य के रूप में। नेक्स्ट है, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? जो अकबर का मैगजीन वाला किला है वो है जो इसके अंतर्गत आ जाएगा सही। नेक्स्ट है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में बनी हुई है? ऐसा हमने कहीं भी पढ़ा नहीं था,
लेकिन अब अगर आप इसको याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। तारागढ़ अजमेर में कुछ बुर्ज ऐसे बने हुए हैं जिनके नाम हैं घूंगट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज और खिड़की बुर्ज। नेक्स्ट है, किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो मैगजीन दुर्ग का जो फर्स्ट जो गेट है उसी को जहांगीर दरवाजा कहा जाता है। दीवारों के भी कान होते हैं पर किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन, वाह, कथन पढ़ के आपको भी बढ़िया लगा होगा। मतलब दीवारों के कान नहीं होते हैं, दीवारों का मुंह भी होता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जो दीनानाथ शर्मा है वो ऐसा लिख रहे हैं जूनागढ़ के बारे में, जूनागढ़ बीकानेर के बारे में। तो दीवारें तो बोलती हैं, दीनानाथ शर्मा का एक कथन है, याद रखना है आपको किसके बारे में, जूनागढ़ बीकानेर के बारे में। आगे है, किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, विजय स्तंभ को। 28वां प्रश्न है अपना, सही सुमेलित करना था इसमें, और इसमें भी पहाड़ियों के नाम ही मिलाने थे। तो पहाड़ियों में हमने कौन सा जो पक्का याद कर रखा है उसको देख लेते हैं। जैसे आमेर का किला है, अब आमेर का किला है वो काली खोह पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से याद करना है आपको। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, जैसे कनकाचल पहाड़ी का संबंध अगर जालोर से है, कनक वही है, सोनर, और देवगिरी के ऊपर जो बना हुआ है वो बना हुआ है दौसा का, तो फिर ये ऑटोमेटिक भामती पहाड़ी का है जो वो शाहबाद किला हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं है, नोट्स में भी नहीं लिखा हुआ होगा, तो फिर आपको ये नोट कर लेने हैं। 28वें के बाद 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां है, कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? तो ये किला, कौन सा किला, मतलब कि कोट कास्ताम है कहाँ पर? तो भी कुछ को ऐसे लगा होगा कि ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हो सकता है। जालोर से मतलब जालोर का नाम आ सकता है दिमाग में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, लेकिन जालोर इसमें सही नहीं है। ये जो नाम लिखा हुआ हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन जालोर में ही है, अलग से है, और नाम है उसका कोट कास्ता। तो ये आपको याद रखना है, ये हमने कहीं नोट्स में नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण इसका नाम है जो कोट कास्ता पड़ गया। अगला है, किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? तो भटनेर दुर्ग है वो उत्तर बड़खीवाड़ हमने पढ़ाई है, तो यहाँ चौथा ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना 31 नंबर का, इसमें हमसे पूछा गया है दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दुर्ग हैं वो छत्रपति शिवाजी ने बनाए थे, तो इस हिसाब से अपना तो नंबर आएगा तीसरे पे यहाँ पर। प्रथम कौन है? तो छत्रपति शिवाजी कहाँ के राजा थे? तो महाराष्ट्र के, है ना, उनके पास जो दुर्ग थे वो ज्यादा थे, सबसे ज्यादा थे। तो महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर के ऊपर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एमपी है दूसरे नंबर पे आने वाला, और तीसरे नंबर पे है जो अपना राजस्थान है, आपको याद रखना है। कुछ को लग रहा है कि चौथे स्थान वाला बदल तो बढ़िया रहता, तो चौथे स्थान वाले की खोज जारी है। नेक्स्ट है, राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा। कालीबंगा में इस तरह की जो मतलब क्या कहते हैं उसको, इस तरह की आकृति मिली है, और ये जो एक क्षेत्र था उसको दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था, तो इसका मतलब जो प्रथम उदाहरण है वो कालीबंगा में मिलता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो सर्वाधिक किले हैं वो बनाए गए थे जयपुर में। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? चित्तौड़ के बारे में हम जानते हैं, महाराणा कुंभा है वो रिनोवेशन करवाते हैं बहुत बढ़िया से, काफी सारी चीजें अंदर भी बनवाते हैं, तो फिर कुंभा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है? रावल चैत्र सिंह को, ये हमने पढ़ा भी था। वो पहली बार जब भी क्या करते हैं, जो भूताला का युद्ध होता है उसके बाद इल्तुतमिश की सेना है नागदा को लूट लेती है, और चैत्र सिंह है जो अपनी राजधानी है जो चेंज कर देते हैं, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है चैत्र सिंह। कौन सा किला राजस्थान का कौरव कहलाता है? गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़या, मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37वां भी ऐसा ही है क्या? गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़या, ये उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो जस्ट मैं बोल ही रहा हूँ और वो उक्ति आई गई है, चलो बढ़िया। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था नाहरगढ़ किले का निर्माण, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और मेवाड़ का काला पानी सराड़ा का किला, ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, है ना, भूरेलाल भैया जी को यहाँ कैद कर दिया था।
किला किस स्थान पर स्थित है? जानागढ़ और जूनागढ़ दो अलग अलग नाम है। जानागढ़ अगर आता है, जैसे इसमें ऑप्शन नहीं है बीकानेर, बाकी कुछ विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चलो बीकानेर करते हैं। जानागढ़ अगर आ जाए जाना, तो फिर प्रतापगढ़ है, और जूना आ जाए अगर जूनागढ़, तब है बीकानेर। ये आपको याद रखना है अच्छे से। राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है? तो जैन कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ये हमने पढ़ लिया था। 42 में है, मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था? जहाँ पर बेली किशन रुक्मणी लिखी मतलब वो जो किताब है वो लिखी गई थी। तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा प्रश्न कह सकते हैं, हमने इसको पढ़ा है, बहुत बार चर्चा हुई है क्लास में इसकी। 43 नंबर पे है, राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली के जैसा है? तो चित्तौड़ के बारे में अनाप शनाप प्रश्न आए जा रहे हैं, ये भी चित्तौड़ ही है आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताते हैं? तो उन्होंने है जो कुंभलगढ़ के बारे में ये बात की थी कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है वो वास्तव में एक तरीके से जो कुंभाजी हैं राजा, उनके सैनिक मेधा का प्रतीक है, ऐसा मानना है किसका? हरविलास शारदा का। शारदा एक्ट के बारे में आपने पढ़ा था 1929, तो वही शारदा यहाँ पर। और सैनिक मेधा, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, अकल। कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भगुंजन तोप रखी हुई है? तोप के बारे में बढ़िया प्रश्न आ गया। कुल मिला के बूंदी के किले में है गर्भगुंजन। सारे नाम आपको याद रखने हैं ऐसे, जो जहाँ पर भी अगर तोपों की बात की जाती है। वैसे इसमें तोप वाले ज़्यादा चर्चा में नहीं है, तीनों किले दूसरे। इस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो 36 किलोमीटर की लंबाई है, और इसके बारे में हमने बात भी की है। 8 घुड़सवार है जो एक साथ चल सकते हैं। तो भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ किले की दीवार। आगे है, परवन कालीखाड़ नदियों के संगम पर कौन सा किला है वो स्थित है? तो मनोर थाना किला है एक झालावाड़ में, वो है जो परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर है। बाकी गागरोन है वो आहू काली सिंध के वहाँ है संगम पर, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है 48 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीम का जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ह्यून केसन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो पहले तो मैं बता देता हूँ, देखो ह्यून केसन है जो अंग्रेज है एक तरीके से, और जब भी अंग्रेज अपने भारत में आते थे तो बहुत बड़े बड़े जहाज़ों में बैठ के आते थे। तो वो चीज़ क्या थोड़ी सी वहाँ पर आपस में जो क्या कहते हैं उसको, कनेक्ट करती है लोगों को। तो ह्यून केसन भी जब लिख रहे थे अपनी किताब में तो उनको ये विचार आया था, और ये विचार किस दुर्ग के बारे में आया यहाँ पर पूछा गया है, चित्तौड़ किले के बारे में। चित्तौड़ किले के ऊपर जब वे थे तो उनको ऐसा लगा था जैसे वो एक जहाज के ऊपर है। तो याद रख लेना आप लोग। चित्तौड़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? यहाँ पर जो सही उत्तर है वो तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ भी रखा है। सारंगपुर युद्ध है उसमें जीतने के बाद उन्होंने ये निर्माण करवाया था। और इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, थोड़ा इसकी बात करनी चाहिए, वैसे ज्यादातर ने सबने पढ़ रखा है। हाँ, ये 1437 में जीते थे, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को ही माना जाता है, सभी जानते हैं, कोई कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्योंकि महाराणा कुंभा है, उन्होंने देखो दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था, रथ के लिए जो मार्ग होते हैं, जो गेट बनाए थे, 7 गेट बनाए थे, विजय स्तंभ बनाया था, कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया था, अपने खुद के लिए महल मतलब कुंभा महल बनाया था, एक वो बेटी की चौरी मतलब श्रृंगार चौरी बनाई थी। विस्तार परिवर्तन टोटल कुल मिला के कुंभा के संबंध में सही है, तो इसी कारण से उनको आधुनिक निर्माता मान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बनाई थी यहाँ पर। तो कुल मिला के 50 प्रश्न हमने देखे हैं, और ये पेपर देके आपको लगा होगा कि जब हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन जब टाइम देते हैं किसी टॉपिक को, बहुत अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं बार बार, तो कितना बढ़िया से हम पेपर को हैंडल कर पाते हैं। आज का स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ मजाक लगती है जब भी मैं ऐसे कहता हूँ कि स्टेटस लगाना है, तो कोई भी स्टूडेंट है जो इस बात को सीरियस नहीं लेता है ना, लेकिन ऐसा करना है। आज चेक करते हैं, देखें कौन कौन स्टेटस लगाता है।